नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान नारायण सरोवर, जहां से थोड़ी दूर पर कोटेश्वर मंदिर भी है। हम यहाँ भुज से बाई रोड जा रहे हैं। इसे विष्णु का सरोवर कहते हैं। ये हमें सामने दिखाई दे रहा है मुख्य द्वार, जो नारायण सरोवर से ठीक पहले बना हुआ है। हम अभी द्वार के पास से नीचे से निकल रहे हैं और नारायण सरोवर क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है नारायण सरोवर कोटेश्वर, ये गुजराती में लिखा है। इस सरोवर का वर्णन आपको मध्य भागवत में भी मिलता है। पवित्र 5 सरोवरों में से एक है। ये मंदिर में हमने प्रवेश किया, मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे गुरु भाई ब्रह्मचारी अनादि चैतन्य। हम मंदिर में प्रवेश कर गए और अब हम यहाँ पर पुजारी जी से भी बात करेंगे कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये मुख्य प्रतिमा है, जो है एक प्रतिमा उसके नीचे है। इस मंदिर के सामने 5 और मंदिर हैं, उनके बारे में ही बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भावेश जोशी है। और ये जो नारायण सरोवर है वो भगवान नारायण विष्णु भगवान के दाएं पैर के अंगूठे में से ये जो जल है प्रकट हुआ है, उससे ये पूरा सरोवर बना है। इसलिए इस जगह का नाम ब्रह्मा जी ने नारायण सरोवर दिया है। यहाँ की ऐसी कथा मानी जाती है कि हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार 68 तीर्थ और 4 धाम की यात्राएं मानी जाती है, जो हम सभी यात्राएं करते हैं। अगर वो सब यात्रा करने के बाद आप इस नारायण सरोवर की यात्रा नहीं करते या इस सरोवर में स्नान नहीं करते या इस सरोवर का जल अपने माथे पे नहीं चढ़ाते, आपकी की गई सभी यात्राएं अधूरी मानी जाती है। ऐसा इस जगह का महत्व शास्त्रों में लिखा गया है। और हमारे भारत के अंदर 5 सरोवर माने जाते हैं, जैसे पंपा सरोवर है जो कर्नाटक में है, दूसरा बिंदु सरोवर है गुजरात में सिद्धपुर में है, तीसरा मान सरोवर कैलाश मान सरोवर जो है, चौथा पुष्कर सरोवर राजस्थान के अंदर है, और 5वां नारायण सरोवर जो कि कच्छ के पश्चिम भाग। पूरे भारत के 5 सरोवर में से एक सरोवर माना जाता है। और इस जगह की ये पवित्रता है, चारों तरफ समुद्र है, खारा पानी है। समुद्र होने के बाद भी इस सरोवर में मीठा पानी रहता है, वो इस जगह की ये पवित्रता मानी जाती है। और हमारे ग्रंथ के अंदर जैसे भागवत है, शिव पुराण है, उस ग्रंथों को इस सरोवर का जुदा जुदा उल्लेख बताया गया है। भागवत में ऐसा बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, दक्ष प्रजापति थे, उन्हीं को 10,000 पुत्र हुए जो प्रचेताओं माने जाते हैं। उन प्रचेता मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है, ऐसा भागवत के अंदर दृष्टांत आता है। और जो हम पितरों के श्राद्ध के लिए गया जो सिद्धपुर जाते हैं, उसके यहाँ भी पितृ कार्य होते हैं और यहाँ से पितरों को मोक्ष मिलता है। और ये मंदिर है, यहाँ की कच्छ की महारानी थी, वो दर्शन के लिए द्वारका गई थी, तो वहाँ पे उन्हीं को वैसी प्रेरणा हुई कि द्वारका में जैसे मंदिर है वैसा मेरे कच्छ में भी होने चाहिए। उस हिसाब से द्वारका जैसी प्रतिकृति यहाँ पे कच्छ में बनाई है। ये मेन मंदिर है त्रिविक्रमराय जी, विष्णु भगवान का स्वरूप है। द्वारकाधीश से वो सामने के बाद जो मंदिर बनवाए उनको 350 साल हो गए, और सरोवर जो है वो आदि अनादि का ये मुख्य मंदिर के सामने बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर हैं। मित्रों, नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। ये मुख्य मंदिर के सामने एक लंबा प्रांगण बरामदा और हमारे दाएं हाथ पर 4-5 अन्य मंदिर बने हुए हैं, जैसे ये लक्ष्मी वैभव, लक्ष्मी नारायण, द्वारकाधीश, ये सब में मंदिर बने हुए हैं। एक त्रिकम जी, गोवर्धन नाथ जी, द्वारकानाथ जी, आदि नारायण, रणछोड़राय जी इत्यादि के मंदिर हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है। इन सब मंदिरों के दर्शन के बाद हम सरोवर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर सरोवर के बारे में जो मुख्य पुजारी हैं सरोवर पे जो होते हैं, उनसे भी इसके बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे। इन मंदिरों को हम आपको दिखाएं। ये हनुमान जी का मंदिर है। अब हम सरोवर की तरफ, साक्षी गोपाल का मंदिर के दर्शन के बाद में सरोवर की तरफ पहुंच गए। गेट से वहाँ से निकल गया। इस सरोवर का नाम नारायण सरोवर है। पवित्रतम तीर्थों में भारतवर्ष में हमारे पुराणों में जिक्र जिन 5 सरोवरों का वर्णन है, उनमें श्री नारायण सरोवर का भी वर्णन है। यह सरोवर साक्षात नर आयन नारायण भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप इसको माना गया है। पूरे भारतवर्ष में 5 दिव्य सरोवर हैं, उनमें एक नारायण सरोवर है।
मानसरोवर है, पुष्कर में सरोवर है, पंपा सरोवर है और बिंदु सरोवर है। इन्हीं 5 सरोवरों में से एक ये मुख्यतम भगवान श्री नारायण का नारायण सरोवर है। इसके जलमात्र स्पर्श से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई स्मरण करके भी इसके जल छींटे अपने ऊपर लगाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा इस सरोवर का महात्म्य है। लो नारायण भगवान की। मेरे साथ हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित सुनील भाई गौर। मैं सुनील भाई भर से पूछता हूँ कि भाई इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे आप यहाँ पे? 4 सरोवर में से ये मुख्य सरोवर है नारायण सरोवर। पहला सरोवर है वो मान सरोवर, दूसरा पंपा, तीसरा बिंदु और लास्ट में ये नारायण सरोवर। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे सनक, सनकादित्य और सनत कुमार, प्रचेताओं अपने पूर्वजों के लिए इधर तप किए थे। तब भगवान नारायण खुद प्रसन्न हुए और अपना जो अंगूठा है वो भूमि को स्पर्श किया। भूमि को स्पर्श से जो जल निकला वो ये नारायण सरोवर आदि तीर्थ में स्नान, ध्यान और दर्शन का महिमा है। ये यहाँ की महिमा है। प्रणाम। उसके बाद हम अपनी यात्रा आगे ले गए कोटेश्वर मंदिर की तरफ। कोटेश्वर समुद्र के और नज़दीक है, उसके छोर पर है। वहाँ पे बड़ा सा अच्छा दृश्य है कि कोटेश्वर का मुख्य द्वार हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। हम इससे निकल के थोड़ा बाएं की तरफ मुड़ते जाएंगे और कोटेश्वर मंदिर तक पहुँचेंगे। क्योंकि रेगिस्तान होने की वजह से ये दोनों तरफ काफ़ी रेगिस्तान है। हम ये कोटेश्वर मंदिर में पहुंच गए। कोटेश्वर मंदिर के बारे में कहे जाते हैं कि यहाँ करोड़ों देवता शिव जी को स्नान करते हैं। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो बनावट है वो अत्यंत सुंदर है। ये पत्थर से बना है। ये देख रहे हैं आप दूर तक समुद्र और एक छोटा मंदिर हमें इसके आगे भी दिखाई पड़ता है। हिंदुस्तान में आपको जगह जगह मंदिर मिलेंगे। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में जाइए, जो भी वहाँ की धार्मिक आस्था है उसके प्रतीक आपको जगह जगह मिल ही जाते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि नारायण सरोवर पहुँचने के लिए पहले आप भुज पहुँचें। भुज आप रेल हवाई मार्ग से पहुँच सकते हैं। इस मंदिर के बारे में और भुज के बाद में जो हमको सबसे उत्तम रास्ता लगा वो बाई रोड लगा। एक तकरीबन 115 किलोमीटर है यहाँ से पहुँचने के लिए। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा होटल वगैरह नहीं है, बट फिर भी आप अगर चाहें तो यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। जगह स्थापित है नर्मदा तट पे बहुत जगह हमें कोटेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। कोटि रूप में भगवान ने यहाँ दर्शन दिया। ये अभी ब्रह्मचारी अनादि चैतन्य ने कोटेश्वर मंदिर के बारे में बताया। ये उसके बाजू में एक छोटा मंदिर और है। इसके प्रांगण में एक प्रांगण है, जैसा कि प्रथा है छोटे छोटे शिवलिंग और श्रद्धालुओं ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये एक और छोटा सा मंदिर उसी प्रांगण में उसके भव्यता को दर्शाता हुआ हम आपको इसके भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए, इसमें हनुमान जी और उनका त्रिशूल भी बैठा है। इसमें शायद ज्योति जलती रहती है। अब यहाँ से हम बाहर निकलकर पीछे की तरफ गए समुद्र के किनारे, और मंदिर का पीछे से भी हमने ये चित्र आपको दिखा रहे हैं जो बहुत ही मनोरम आकर्षक है। समुद्र का किनारा, दूर तक समुद्र की लहरों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। पीछे की तरफ एक छोटा मंदिर है। हालांकि हम उस मंदिर में अंदर नहीं गए, बट देखने वाला है। हमने वापसी में बजाय कार के पैदल आने का ही सोचा। पैदल आते में हमको वहाँ पर एक झूलेलाल का मंदिर, ये सामने देख रहे हैं झूलेलाल का मंदिर भी है उसी रास्ते में। इसकी भी काफ़ी मान्यता है जो हमें लग रहा था देख करके। हालांकि हम उसमें अंदर नहीं गए, बाहर से ही हमने उसके दर्शन किए। मान्यता कोई भी हो, प्रभु का स्थान तो प्रभु का ही है, नाम कुछ भी हो, ऐसा हमारा मानना है। हम आपको फिर ले चलेंगे किसी और अगली यात्रा पर, ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार, आप देखते रहिए।